नमस्कार, वीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। भाजपा से रूठकर दिग्गज लड़ेंगे चुनाव। अंतिम समय तक रूठों को नहीं मना पाई भाजपा। नगर के 33 वार्डों के लिए 174 प्रत्याशी मैदान में। भाजपा कांग्रेस के साथ निर्दलीय प्रत्याशी होंगे मैदान में। बालाघाट के 25 प्रत्याशियों ने वापस लिया नामांकन। भाजपा से बागी निर्मला पटले और रमेश ठाकरे ने थामा निर्दलीय विधायक का हाथ। निर्दलीय विधायक ने घोषित किए 15 प्रत्याशियों के नाम। भाजपा महिला मोर्चे की पूर्व जिला अध्यक्ष थी निर्मला पटले। 10 साल बाद मां को मिली नक्सली बेटी की मौत की खबर। पुलिस ने महिला नक्सली रामे का परिजनों को सौंपा शव। 2012 में नक्सली दलम से जुड़ी थी महिला नक्सली रामे पुणे। नगरीय निकाय चुनाव की अधिघोषणा शुरू होने के साथ ही नगर परिषद बालाघाट के 33 वार्डों से अपनी अपनी उम्मीदवारी जुटाने के लिए राष्ट्रीय संगठन भाजपा व कांग्रेस के दावेदारों ने अपने अपने आवेदन पत्र जमा किए थे। लेकिन भाजपा के द्वारा 33 वार्डों के अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी करने के बाद कई ऐसे दावेदार नाराज हो गए जिन्होंने कई वर्षों से न सिर्फ भाजपा संगठन के पदाधिकारी के रूप में नेतृत्व किया है, बल्कि नगर पालिका परिषद में भी पार्षद, उपाध्यक्ष, सभापति समेत अन्य पदों की जिम्मेदारी भी संभाली है। ऐसे दावेदारों ने भाजपा से विद्रोह कर निर्दलीय के रूप में अपना आवेदन पत्र भी जमा किया था, जिसके बाद लगातार भाजपा के पदाधिकारी ये कहकर मामले को संभालते रहे कि भाजपा संगठन एक परिवार है और सभी रूठों को मना लिया जाएगा। वह 22 जून के बाद कोई भी रूठा प्रत्याशी मैदान में नहीं होगा। सभी भाजपा के अधिकृत प्रत्याशियों के लिए काम करेंगे। लेकिन भाजपा का ये दावा आज 22 जून को असफल हो गया है और प्रमुख रूठे नहीं मान पाए और उन्होंने आवेदन पत्र नहीं उठाया है। इसके बाद अब नगरीय चुनाव में अपनों की नाराजगी से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लंबे समय से नगर पालिका परिषद में जिम्मेदारी संभाल रहे वार्ड क्रमांक 18 के राजेंद्र चौधरी, 27 के पार्षद व पूर्व सभापति सुनील खटोले, वार्ड क्रमांक 28 से पार्षद व पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष व सभापति वीणा कनौजिया, सोनू कहार, अलका महेंद्र रामटेकर, कपिल मेश्राम, नंदिनी वर्मा, पप्पू चौधरी समेत अन्य वार्डों से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भाजपा के ये रूठे दिग्गज चुनाव लड़ेंगे, जिनको मनाने की कोशिश नाकाफी हो चुकी है। जिसके बाद अब ये नगरीय निकाय चुनाव आसान नहीं रहा। बता दें कि 22 जून को नाम निर्देशन पत्र वापसी लेने के अंतिम दिन नगर पालिका बालाघाट के पार्षद पद के प्रत्याशियों में वार्ड क्रमांक 3 से तैयबा फातिमा मंसूरी, वार्ड क्रमांक 6 से साक्षी काकरिया, वार्ड क्रमांक 7 से पुष्पलता, वार्ड क्रमांक 8 से मयूरी फूलझेले, वार्ड क्रमांक 12 से उषा धुआरे, वार्ड क्रमांक 13 से सिद्धार्थ शेंडे, वार्ड क्रमांक 4 से नीलम शेंडे, वार्ड क्रमांक 15 से अभिनव तुरकर, वार्ड क्रमांक 19 से विशाल मंगलानी व मुरारी लाल सिंहासने, वार्ड क्रमांक 22 से नीलिमा श्रीवास्तव व योगेंद्र प्रताप, वार्ड क्रमांक 24 से अजय आसोले, वार्ड क्रमांक 25 से गीता दहीकर, वार्ड क्रमांक 30 से राजेश टेल्हारे व राहुल धुआरे, वार्ड क्रमांक 31 से अभिनय लांजेवार, वार्ड क्रमांक 32 से रामेश्वर कोरे, सागर मंगलानी, योगेश मरकाम, दिलीप चौधरी, शुभांशु कटरे, पूर्णलाल पारधी, संतोष ठाकरे व राजेश कावड़े ने अपने नाम वापस ले लिए हैं, जिसके तहत अब 33 वार्डों के लिए 174 प्रत्याशी मैदान में बचे हैं, जिसमें से वार्ड क्रमांक 1 से 3, वार्ड क्रमांक 2 से 3, वार्ड क्रमांक 3 से 9, वार्ड क्रमांक 4 से 11, वार्ड क्रमांक 5 से 5, वार्ड क्रमांक 6 से 10, वार्ड क्रमांक 7 से 6, वार्ड क्रमांक 8 से 3, वार्ड क्रमांक 9 से 2, वार्ड क्रमांक 10 से 8, वार्ड क्रमांक 11 से 3, वार्ड क्रमांक 12 से 7, वार्ड क्रमांक 13 से 7, वार्ड क्रमांक 14 से 7, वार्ड क्रमांक 15 से 6, वार्ड क्रमांक 16 से 4, वार्ड क्रमांक 17 से 2, वार्ड क्रमांक 18 से 5, वार्ड क्रमांक 19 से 6, वार्ड क्रमांक 20 से 3, वार्ड क्रमांक 21 से 4, वार्ड क्रमांक 22 से 5, वार्ड क्रमांक 23 से 3, वार्ड क्रमांक 24 से 7, वार्ड क्रमांक 25 से 5, वार्ड क्रमांक 26 से 3, वार्ड क्रमांक 27 से 4, वार्ड क्रमांक 28 से 5, वार्ड क्रमांक 29 से 3, वार्ड क्रमांक 30 से 7, वार्ड क्रमांक 31 से 5, वार्ड क्रमांक 32 से 6, वार्ड क्रमांक 33 से 7 शामिल हैं, जिन्हें आज ही चुनाव चिन्हों का आवंटन किया गया है।
जैसे कि विदित है, ARO के रूप में मैं वार्ड नंबर 23 से 33 तक की कार्रवाई कर रहा हूँ, जिसमें से कि आज नाम वापसी की कार्रवाई 3 बजे तक हुई। 3 बजे के बाद प्रतीक चिन्ह आवंटन की कार्रवाई शुरू है। नाम वापसी में हमारे यहाँ पे वार्ड नंबर 23 से 33 तक में जो 69 प्रत्याशियों ने नाम निर्देशन पत्र भरा था, जिसमें से कि 13 नाम वापस हुए हैं। हमारे पास 56 शेष बचे हैं। 56 प्रत्याशियों को हमने अभी प्रतीक चिन्ह आवंटन की कार्रवाई कंप्लीट कर दी है। प्रतीक चिन्ह आवंटन कार्रवाई कंप्लीट करने के बाद प्रत्याशियों को जो क्रम अनुसार मतपत्र में नाम छपना है, इसके लिए मैंने 5 मिनट के लिए बोला है, आप वेट करेंगे। 5 मिनट के बाद मैं वार्ड वाइज बता दूंगा कि कौन से प्रत्याशी को कौन से क्रम में मतपत्र छपने हैं और फाइनल। महाराष्ट्र राज्य में चल रही सियासी उथल पुथल का असर जिले के वारासिवनी नगर में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि यहां भाजपा के कार्यकर्ता और दावेदारों ने टिकट वितरण से नाराज होकर निर्दलीय विधायक का हाथ थाम लिया है, जिसके बाद यहां राजनीतिक समीकरण के मायने ही बदल गए हैं। आपको बता दें कि 22 जून को वारासिवनी नगर में भाजपा महिला मोर्चे की पूर्व जिलाध्यक्ष निर्मला पटले तथा पूर्व पार्षद रमेश ठाकरे ने विधायक प्रदीप जायसवाल के साथ मिलकर नगरीय निकाय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। नगर पालिका परिषद वारासिवनी के चुनाव में निर्दलीय विधायक द्वारा अपने समर्थकों को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतारने और भाजपा द्वारा कुछ वार्डों में वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं की टिकट काट देने से उत्पन्न आक्रोश के बीच भाजपा महिला मोर्चे की पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व पार्षद व कद्दावर नेता निर्मला पटले तथा पूर्व पार्षद रमेश ठाकरे ने निर्दलीय विधायक का दामन थाम लिया है। वहीं अपनी टिकट कटने के लिए निर्मला पटले ने स्पष्ट रूप से पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल और चुनावी प्रभारी छगन हनवत को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं रमेश ठाकरे ने निर्दलीय विधायक के समर्थक प्रत्याशी के समर्थन में वार्ड नंबर 2 से अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है। तो निर्दलीय विधायक के समर्थक धनौती मनोज दिल्हारे ने निर्मला पटले के समर्थन में वार्ड नंबर 3 से अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है। निर्दलीय विधायक के खेमे में निर्मला पटले व रमेश ठाकरे के शामिल होने पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन विधायक कार्यालय में किया गया, जहां पर मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब देते हुए निर्मला पटले ने कहा कि यदि वह पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होती तो पार्टी द्वारा उन्हें जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष, भाजपा जिला कार्यकारिणी उपाध्यक्ष, खैरलांजी चुनाव प्रभारी व अन्य पदों पर मनोनीत नहीं किया जाता। उनको टिकट नहीं देने के लिए भाजपा नेताओं द्वारा गलत प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने वार्ड नंबर 3 से टिकट मांगी थी, 14 से नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता थी। 20 वर्षों तक मैंने भारतीय जनता पार्टी में कार्य किया है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ चुनिंदा नेता 2-3 लोगों ने पूरे 15 वार्ड की टिकट बांट दिया और उसमें मुझे बहुत दुख हुआ कि मुझे वो टिकट नहीं दी गई। मैंने एक मात्र वार्ड नंबर 3 से पार्षद की टिकट मांगी थी और इसलिए हमारे विधायक जी, वारासिवनी खैरलांजी के विधायक परम आदरणीय हमारे प्रदीप जायसवाल जी, जो निर्दलीय विधायक हैं और जिन्होंने हमारे मध्य प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो समर्थन दिया हुआ है, तो मैंने उचित समझा कि मुझे गुड्डा भैया के साथ रहना चाहिए और मैं आज यहाँ पर उनके साथ खड़ी हूँ। इसके बाद में आपके चुनाव जीतने के बाद में अगर ऐसी स्थिति बनती है तो क्या आप अपनी बात पर अडिग रहेंगे कि यार? मैं हमेशा पहले भी जहाँ भी जिस क्षेत्र में रही हूँ, मैंने जो बोल दिया मैं वही करती हूँ और आज भी मैं आप लोग सबके सामने बोल रही हूँ। मैं गुड्डा भैया जो बोलेंगे मैं हमेशा उनके साथ खड़ी रहूँगी और गुड्डा भैया अगर जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में तो उनके साथ मैं भारतीय जनता पार्टी में जाऊँगी और नहीं तो मैं यहाँ जहाँ वो गुड्डा भैया रही पवन जी बता रही ने, वो जो जिले के जो हमारे संगठन के हमारे पदाधिकारी हैं उनका कोई हाथ नहीं है। यहाँ मात्र वारासिवनी के 2 चुनिंदा लोग हैं, डॉक्टर योगेंद्र निर्मल जी, छगन हनवत जी, ये और ऐसे ही ये 2 लोगों ने पूरे वारासिवनी की टिकट बांटी है और मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने इतनी ईमानदारी से कार्य किया और इन्होंने टिकट मुझे क्यों नहीं दिया मात्र पार्षद की। अभी आज वो कह रहे हैं कि वार्ड नंबर 14 की हम देना चाह रहे थे, वो गलत कह रहे हैं। कोई वार्ड नंबर 14 नहीं देना चाह रहे थे। आज से 20 साल से वो मेरी टिकट काट रहे हैं। इस दौरान निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल ने कहा कि उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए भाजपा सरकार को समर्थन दिया है और उसकी बदौलत ही नगरीय व ग्रामीण क्षेत्र में करोड़ों रुपये के विकास कार्य हो रहे हैं। क्षेत्र की जनता ने मुझ पर 4 बार विश्वास जताया है, जिसका एहसास मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी है। इसलिए हमारा ध्यान क्षेत्र के विकास पर है।
वाराणसी का जो राजनीतिक विजय है ये बहुत पूरे मध्य प्रदेश से अलग है। और आप देख रहे हैं कि मैं कांग्रेस से निष्कासित भी हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं, लेकिन निर्दलीय विधायक के तौर पर आम जनता ने चूँकि मेरे को 4 बार विश्वास किया, तो मेरे कद को माननीय शिवराज चौहान जी समझते हैं कि जनता जिसको 4 बार चुनाव जिता दी तो अपनी बात है, और उससे प्रभावित होकर जनता की दूरदर्शिता, हमारे आम जनता की जागरूकता से वो प्रभावित हुई है। उन्होंने वाराणसी में पूरा सहयोग उन्होंने दिया, तो इस तरह से उनका पूरा सहयोग मुझे मिल रहा है। आज भी लगभग 1.5 करोड़ रुपए वापी नगर पालिका में उन्होंने किया है। 1.5 करोड़ रुपए सड़क के लिए दिया, जो काम चल रहा है अभी, और पीछे शंकर तालाब हमारा महत्वपूर्ण है, शंकर तालाब उसका सौंदर्य काम चल रहा है। तो इस तरह से सरकार का पूरा सहयोग हमको मिल रहा है। तो हम इसमें प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की बात हम नहीं करना चाहते, हम सीमित रखना चाहते हैं नगर पालिका का विकास, वाराणसी शहर का विकास, और उस आधार पर मैं सरकार के सहयोग से ज़्यादा पैसा मैं लाने का प्रयास में सफल भी हुआ। सारा पैसा आ रहा है, कहीं विकास की कहीं कमी नहीं है। तो इस तरह से हम ऊपर की बात नहीं करते, हम सिर्फ वाराणसी नगर पालिका। बता दें कि वाराणसी नगरपालिका चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के अलावा विधायक प्रदीप जायसवाल के समर्थक भी 15 वार्डों में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिसमें वार्ड क्रमांक 1 से प्रीति शिव, वार्ड क्रमांक 2 से मदन धार्मिक, वार्ड क्रमांक 3 से निर्मला पटले, वार्ड क्रमांक 4 से पवन धुर्वे, वार्ड क्रमांक 5 से मधु जायसवाल, वार्ड क्रमांक 6 से दीपलता देशमुख, वार्ड क्रमांक 7 से सीमा पारधी, विनोद मिश्रा, वार्ड क्रमांक 8 से धर्मेश जोशी, वार्ड क्रमांक 9 से प्रवीण डोंगरे, वार्ड क्रमांक 10 से संदीप मिश्रा, वार्ड क्रमांक 11 से योगेंद्र मोनू लिमजे, वार्ड क्रमांक 12 से सरिता दांद्रे, वार्ड क्रमांक 13 से आज़ादी मोहम्मद तालिब, वार्ड क्रमांक 14 से डॉली एड़े और वार्ड क्रमांक 15 से जवाहर पटले को उम्मीदवार बनाया गया है। नामांकन फॉर्म वापसी के अंतिम समय के बाद चंद मिनट की देरी से पहुंची वार्ड क्रमांक 6 की निर्दलीय प्रत्याशी मोना खोबरागड़े को नामांकन वापसी का समय नहीं मिल सका। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजा सोनी की मौजूदगी में निर्दलीय प्रत्याशी मोना खोबरागड़े ने कांग्रेस नेता अल्लाह रखा की बहू अमरीन निशा को समर्थन दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी अमरीन निशा को निर्दलीय प्रत्याशी मोना खोबरागड़े द्वारा समर्थन दिए जाने पर कांग्रेस नेता अल्लाह रखा ने धन्यवाद ज्ञापित किया है। वार्ड क्रमांक 6 से हमारी बहू जो है अमरीन निशा चुनाव लड़ रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, और आज हमें वार्ड क्रमांक 6 की एक अन्य प्रत्याशी मोना खोबरागड़े जी द्वारा समर्थन दिया गया, जिसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथ ही हमने प्रयास किए मोना जी के साथ में यहाँ पे जल्द से जल्द पहुँचने का, लेकिन 1 मिनट हम लेट हो गए, जिस कारण उनका फॉर्म उठ नहीं पाया है, परंतु उन्होंने हमें कांग्रेस के हाथ छाप निशान को जो समर्थन दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी मोना खोबरागड़े ने भी कांग्रेस प्रत्याशी अमरीन निशा को अपना समर्थन देने की बात कही है। मैं दरअसल वार्ड 6 से मैंने फॉर्म डाला था निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, और मैं अल्लाह रखा जी के यहाँ जो उनकी बहू है अमरीन निशा, उनके समर्थन में फॉर्म उठाने के लिए आई थी, लेकिन समय जो है समय सीमा वो ख़त्म हो चुकी थी, सिर्फ 1 मिनट का लेट हुआ था, तो वो फॉर्म हम नहीं उठा पाए। इसके अलावा 22 जून को नाम वापसी में सबसे ज़्यादा वार्ड क्रमांक 32 में डाले गए 14 प्रत्याशियों के नामांकन वापसी में 8 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस लिया है। वहीं आदर्श वार्ड की परिकल्पना के साथ वार्ड का चुनाव लड़ रहे सुनील कोरे के समर्थन में सागर शंकरलाल मंगलानी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। प्रत्याशी सागर शंकरलाल मंगलानी ने कहा कि वह प्रत्याशी सुनील कोरे के आदर्श वार्ड की परिकल्पना के साथ हैं और साथ मिलकर वार्ड के विकास में सहभागी बनेंगे। और मैं वार्ड नंबर 32 से फॉर्म भरा था, मैं फॉर्म वापस लिया है, सुनील भैया के समर्थन किया हूँ मैंने सुनील भैया को ये फॉर्म कि अब मैं उनके लिए काम करूँगा वहाँ पर। जिले की 2 अलग अलग घटनाओं में सड़क हादसे में घायल एक महिला की मौत हो गई तो 2 लोग घायल हो गए हैं। पहला मामला कटंगी क्षेत्र के नांदी परसवाड़ा मार्ग का है, जहां गाड़ी के सामने बंदर आ जाने से अनियंत्रित होकर गाड़ी गिरने से बैठी महिला के दुर्घटनाग्रस्त होने पर मौत हो गई। बताया जाता है कि तिरोड़ी थाना अंतर्गत पिपरिया निवासी रीना राउत विगत 5 जनवरी को बीमारी के चलते पति की मौत के बाद पेंशन के लिए जरूरी दस्तावेज जमा करने अपने बड़े बेटे राहुल के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर चिखलाजोड़ी मॉयल ऑफिस जा रही थी। तभी नांदी परसवाड़ा रोड पर पेट्रोल पंप के पास अचानक से मोटरसाइकिल के सामने बंदर आ गया, जिससे मोटरसाइकिल असंतुलित होकर गिर गई, जिससे राहुल को तो मामूली चोटें आई, लेकिन महिला को गंभीर चोटें आने पर उसे कटंगी अस्पताल ले जाया गया था, जहां से उसकी स्थिति गंभीर होने पर महिला को जिला चिकित्सालय रेफर किया गया था, जिसकी जिला चिकित्सालय लाते समय मौत हो गई।
यहां अस्पताल लाते ही चिकित्सकों ने जांच कर मृत घोषित कर दिया। वहीं मामले में अस्पताल पुलिस चौकी को तहरीर मिलने पर अस्पताल पुलिस चौकी ने पंचनामा कार्यवाही कर परिजनों के बयान दर्ज कर महिला के शव को पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। जबकि दूसरी घटना में भरवेली थाना क्षेत्र अंतर्गत सुरवाही टोला निवासी 40 वर्षीय परदेशी बाहेश्वर गत दिवस शाम पिकअप वाहन से सवार होकर घर वापस आ रहा था, तभी वह मानपुर और सुरवाही के बीच अचानक कूद गया, जिससे उसे गंभीर रूप से घायल होने पर उपचारार्थ भर्ती कराया गया है। हम लोग जा रहे थे वहाँ ऑफिस मॉल ऑफिस, डॉक्यूमेंट जमा करने का एक्सीडेंट हो गया। वो अंदर आ रहे कहाँ से कहाँ जा रहे थे? सीधा मॉल ऑफिस जा रहे थे। चिकला खाना। अच्छा, और ये एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ था? ये नांगी पेट्रोल पंप के आगे लांजी में। अच्छा, कौन था इनके साथ में? भैया की बेटा। मोटरसाइकिल से थे। हाँ। कितने बजे निकले थे घर से? फिर भी 9 या 10 बजे। अच्छा, और ये कब हुआ एक्सीडेंट? 10 बजे के आसपास। इनकी डेथ कब हुई? कहाँ पर हुई? यहाँ लाते बालाघाट लाते। हाल ही में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय से जारी किए गए स्नातकोत्तर परीक्षा परिणाम में महज 7 से 10% विद्यार्थियों के पास होने से परीक्षा परिणाम को लेकर छात्र छात्राओं में असंतोष व्याप्त है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय से जारी किए गए स्नातकोत्तर परीक्षा परिणाम पर असंतोष जाहिर करते हुए छात्रों ने इसे गलत परीक्षा परिणाम बताया है। छात्र राहुल जेमी ने बताया कि विश्वविद्यालय से जारी परीक्षा परिणाम से विद्यार्थियों में असंतोष है। विभिन्न विषयों एवं संकायों जैसे प्राणी शास्त्र, जैव विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र सहित अन्य विषयों के परीक्षा परिणाम जो घोषित किए गए हैं उसमें अधिकांश विद्यार्थी फेल हो गए हैं। सामान्य छात्रों के अतिरिक्त मेधावी विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम भी असंतोषजनक है, जो परीक्षा परिणाम में की गई गड़बड़ी को दर्शाता है। बाइट विद्यार्थियों ने आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन से मांग की है कि विश्वविद्यालय द्वारा जारी परीक्षा परिणाम की गड़बड़ी को सुधारने के लिए प्रयास करें ताकि विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद न हो। साथ ही अन्य विश्वविद्यालय से जिले के महाविद्यालयों को जोड़ा जाए। इस दौरान काफी संख्या में विद्यार्थी मौजूद थे। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के रिजल्ट आए हैं परीक्षा परिणाम। स्नातकोत्तर के सभी संकायों में देखा गया है कि मैक्सिमम 100% विद्यार्थी में से मगर 7 से 10% विद्यार्थी ही पास हो पाए हैं। ये परीक्षा परिणाम में बहुत बड़ी गड़बड़ी त्रुटि शो करता है ना। इसमें जो हुई गड़बड़ी के लिए हमने विधायक महोदय अपने गौरशंकर बिसेन जी को ज्ञापन सौंपा यहाँ करके और मांग की है कि इसमें हुई त्रुटि को सुधार हेतु एक आप प्रश्न चिन्ह उठाए समिति से किस तरह से उनका मूल्यांकन किया जा रहा है, किस आधार पर आप परीक्षा जो डिले हो रही है कैलेंडर वर्ष के अनुसार, जिस अनुसार 4th सेमेस्टर में संपन्न होना था, आप 3rd सेमेस्टर तक पहुँच पाए, उनका रिजल्ट परिणाम ऐसे हैं, तो उस संदर्भ में सवाल उठाता है ना। साथ ही हमारी मांग है कि बैतूल की तरह ही बालाघाट की जितने समृद्ध महाविद्यालय हैं CU से, उसे अलग करते हुए नई गुणवत्तापूर्ण यूनिवर्सिटी समृद्ध कराने की मांग है।